हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है नज़म विलादत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मुसन्निफ़ है अल्ताफ़ हुसैन हाली। दोस्तों, JSSC CGL ने उर्दू भाषा के लिए जो निसाब बनाया, सिलेबस बनाया है, उसमें 3 नज़म को शामिल किया है। पहला है नज़म मुफलिसी, दूसरा है नज़म सुबह आज़ादी और तीसरा है नज़म विलादत नबवी। हम लोगों ने नज़म मुफलिसी और नज़म सुबह आज़ादी को मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया है। आज हम लोग नज़म विलादत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, इन नज़म के बारे में पढ़ेंगे। क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं JSSC के लिए उर्दू भाषा की मुकम्मल तैयारी करा रहा हूं, जिसका टारगेट है 90+ स्कोर करना। और इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो AL एकेडमी से है दोस्तों, आप वहां पर जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नज़म विलादत नबवी पढ़ने से पहले दोस्तों कुछ उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो नज़म विलादत नबवी जो है, ये विलादत नबवी मुसद्दस हाली से इंतखाब किया गया है। किससे दोस्तों? मुसद्दस हाली से। और मुसद्दस हाली क्या है? एक तवील नज़म है, जिसमें हाली ने इस्लाम से पहले यानी ज़माना जाहिलियत से लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यानी इस्लाम का ज़ुहूर, इस्लाम का उरूज व ज़वाल के बेहतरीन अंदाज में पेश किया है। किसमें दोस्तों? मुसद्दस हाली में। तो मुसद्दस हाली के जो चंद बंद विलादत नबवी के नाम से हाली ने मौसूम किया है, जो हमारे निसाब में शामिल है। ये नज़म मुसद्दस की हैयत में लिखा गया है। यानी दोस्तों मुसद्दस हाली क्या है? एक तवील नज़म है, एक बहुत ही लंबा नज़म है। उन्हीं से छाट कर कुछ चंद बंद को निकाल कर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने विलादत नबवी से मौसूम किया है। तो चलो आज हम लोग नज़म विलादत नबवी में पढ़ेंगे। दोस्तों, नज़म विलादत नबवी पढ़ने से पहले जान ले कि इस नज़म में ये ज़िक्र किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले और विलादत के बाद अरब के जो लोग थे उनका क्या हाल था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद उनका कैसे सब कुछ बदल गया, तो उसी के बारे में ज़िक्र किया गया है। तो चलो हम लोग तफसील से पढ़ेंगे और एक एक वर्ड को समझेंगे और जानेंगे। यकायक हुई गैरत हक़ को हरकत, बढ़ा जानिबे बू कबीस अब्र रहमत, अदा खा के बतहा ने की वह वदियात, चले आते थे जिसकी देते शहादत, हुई पहलुए आमना से हुए दा, दुआए खलील और नोएदा मसीहा। दोस्तों यहाँ पर जो मुश्किल अल्फाज है मैं उसको लिखा देता हूँ, फिर इस बंद को समझेंगे। यहाँ एक वर्ड आया है, एक लफ्ज़ आया है बू कबीस। इसका माना होता है पहाड़। ठीक है, अरब में मशरिक़ की जानिब में एक पहाड़ था, उनकी का नाम है बू कबीस। अब्र के माने होता है दोस्तों बादल, रहमत तो आप जानते होंगे। खाक के माने होता है मिट्टी, और बतहा के माने कोशादा ज़मीन। तो यहाँ खाक के बतहा से मुझे मुराद लिया गया है, वो मुराद क्या लिया है दोस्तों? मक्का मुअज़्ज़मा। वदियात के माने होता है दोस्तों अमानत, सुपुर्दगी। और हुविदा से माने होता है ज़ाहिर होना, और नविदा से माने होता है बशारत देना। तो इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर जब अरब में बुराइयों की इंतहा हो गई थी, तो अल्लाह ताला की गैरत ने जोश मारा, और वो कबीस जो पहाड़ी था वहाँ पर क्या होता है दोस्तों? रहमत की बारिश होती है। और फिर मक्का मुअज़्ज़मा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर होता है, जिसकी शहादत है ना कई नबियों ने दिया था आने का। जैसे हैद इब्राहिम खलील किसको बोला जाता है दोस्तों? हैद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने दुआ की थी अल्लाह से। और उसी तरह हैद मसीहा यानी हैद ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ से होती है दोस्तों? आमना के गोद से।
तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। हुए महव आलम से आसार जुल्मत के ताले हुआ माह बुर्ज सआदत, न चुटकी मगर चांदानी एक मुद्दत के था अब्र में महताब रिसालत। ये 40वीं साल लुत्फ़ खुदा से किया चांद ने खेत गार हिरा से। दोस्तों महव आलम से का जो माना है उसका माना होता है दोस्तों दुनिया से मिटाना। आसार में निशानियाँ और जुल्मत में तारीकी। ताले के माने होता है दोस्तों किस्मत या चमकने वाला। माह मने महीना। और बुर्ज के माने जो होता है दोस्तों उसका माना होता है गुंबद। और सादत यानी खुश नसीबी और खुश किस्मती। मुद्दत के माने जानते हैं दोस्तों। और इसी तरह अब्र के माने जो होता है दोस्तों, अब्र के माने आपका जो हो जाए, हम लोगों ने पढ़ा अब्र के माने क्या होता है दोस्तों बादल। और महताब के माने चाँद, रिसालत तो जानते होंगे। तो यहाँ पर इस बंद में ये कह रहा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ज़ाहिर हुए, हाँ, तो क्या हुआ दोस्तों तारीकी है ना, जो जुल्मत जो तारीकी थी वो क्या हो गया दोस्तों मिट गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुशकिस्मती का है ना, खुशकिस्मती का क्या हुआ दोस्तों चाँद की तरह ज़ाहिर हुआ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुद्दत तक क्या दोस्तों अपने जो नबी होने का जो है इसे ज़ाहिर नहीं किया था। और ऐसा लग रहा था कि रिसालत जो है ना, रिसालत का जो चाँद है वो कहाँ है, बादल में है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक है ना 40 साल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है। और कहाँ नबूवत मिलती है दोस्तों गारे हीरा में। वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जाकर इबादत करते थे। तो वहीं पर कह रहा है कि ये वहीं पर इस बंद में कहा जा रहा है कि 40वें साल लुत्फ़ खुदा होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा से है ना एक चमकते हुए चाँद की तरह निकलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। व नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों की काम आने वाला, व अपने पराई का गम खाने वाला। दोस्तों यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान कर रहे हैं कि वह नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे दोस्तों, रहमतुल आलमीन थे। तो रहमत का लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, यानी गरीबों की मुरादे को पूरा करने वाले थे। उसी तरह मुसीबत में गैरों की काम आने वाला, आप सल्लम मुसीबत में गैरों का काम आते थे। वह अपने पराये का गम खाने वाला, जो दूसरे लोग थे दोस्तों उसका क्या करते दोस्तों गम बांटते थे। ठीक है। फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यानी फ़कीर जो ज़ईफ़ था उसका क्या था दोस्तों, उसका हमदर्द थे। और उनका जो ठिकाना नहीं होता था तो उसका ठिकाना भी देते थे। यहाँ पर दोस्तों मलजा जो लफ्ज़ आया इनका माने होता है जाय पना, और इसी तरह मावा के माने होता है दोस्तों ठिकाना। ठीक है। यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, यानी यतीमों का क्या था दोस्तों, आप सल्लम वाली यानी रखवाले थे, यतीमों को देख रेख करते थे। और ग़ुलामों का मौला। ठीक है दोस्तों। यहाँ ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे दोस्तों, गलती को है ना दरगुज़र कर देते थे, माफ़ कर देते थे। बद अंदेश के दिल में घर करने वाला, यानी बदमनत बुरा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बुरे चाहने वाले थे है ना उनके दिल में भी दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना घर कर गए थे, उनके दिलों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। मफासिद के माने होता है दोस्तों बुराई, तो मफासिद का ज़ेर ज़बर करने वाला, यानी बुराइयों को ठीक करने वाला। क़बाइल को शेर व शुक्र करने वाला। दोस्तों मक्का मुअज़्ज़मा में अरब में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर सब लोग जो हैं क़बाइल में है ना कबीले में बटा हुआ था। तो क़बाइल को शेर व शुक्र करने वाला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले के अंदर जो झगड़ा था फसाद था उसको क्या कर दिया दोस्तों, सब ख़त्म कर दिया। और सबके अंदर भाईचारा और मोहब्बत पैदा कर दिया। उतर कर हीरा से सोए कौम आया। ठीक है दोस्तों। कहाँ से, गार हीरा में आप इबादत करते थे। तो हीरा से सोए कौम आया
और एक नुस्खा केमिया साथ लाया। और एक नुस्खा केमिया साथ लाया। दोस्तों यहाँ नुस्खा केमिया से मुराद है कुरान मजीद, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में क्या मिला था दोस्तों? कुरान मजीद दिया गया था, तो उसी को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मस में छूना, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया। यानी दोस्तों खाम के माने होता है कच्ची मिट्टी, ठीक है। तो जिसकी कोई कद्र कीमत नहीं थी उसको क्या बना दिया? कुंदन यानी सोना बना दिया। यहाँ पर दोस्तों अरब के लोग जो थे उनकी सिफत को बयान कर रहा है कि अरब के लोग कैसे थे और उनको कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया, ठीक है। खरा और खोटा अलग कर दिखाया, ठीक है दोस्तों। यानी उनके अंदर हराम और हलाल की कोई तमीज़ नहीं थी, है ना। तो उसी के बारे में बता रहा है कि उनके अंदर अच्छाई और बुराई के क्या होता है, ये तमीज़ करना सिखा दिया। अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया। कर्नों होता है दोस्तों यानी सदियों से, मुद्दतों से, ठीक है। तो अरब लोग जहल छाया यानी वो जहालत में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे। और उस वक्त क्या कर रहे थे दोस्तों? अपनी बेटियों को, लड़कियों को ज़िंदा ज़मीन में दफन भी कर देते थे। इतनी जाहिलियत थी उनके अंदर। तो उसी की सिफत यहाँ पर बयान कर रहा है। आगे कह रहा है कि पलट दी बस एक आन में उसकी काया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? रहा डर न बेड़े को मोजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। बेड़े होता है दोस्तों एक छोटी सी कश्ती, मोज जानते हैं दोस्तों समंदर के किनारा, और बला के माने मुसीबत। तो उन लोगों को कोई मुसीबत अब ना रही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद। और इधर से उधर फिर गया रुख हवा, यानी उनकी ज़िंदगी जो जहालत में थी वहाँ से निकल कर कहाँ तक आ गई दोस्तों? एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आ गई। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पड़ी कान में धात थी एक निकम्मी, ना कुछ कदर थी और ना कीमत थी जिसकी। यानी दोस्तों यहाँ पर उन्हीं की सिफत बयान कर रहा अरब लोगों का कि जिस तरह जानते धातु, यानी जिस तरह सोना और चांदी जो है उसको जब तक एक सोनहार जो होता है दोस्तों, सोना चांदी को साफ़ करने वाला, जब तक उसको साफ़ ना कर दे और उनको यहाँ तक ना बना दे कि उसको इस्तेमाल में लाया जा सके, पहना जा सके, तब तो उसकी कोई कद्र कीमत नहीं होती सोना चांदी की। उसको बना देता है, साफ़ कर देता है, तब उसकी कद्र कीमत होती है। तो यहाँ पर अरब वालों की सिफत बयान कर रही है कि पड़ी कान में धात थी एक निकम्मी, ना कुछ कदर थी, है ना। उन लोगों की कोई कदर नहीं थी और ना कीमत थी जिसकी, अरब लोगों की कोई कदर कीमत नहीं थी। तबीयत में जो उसके जौहर थे असली, हुए सब थे मिट्टी में मिलकर वह मिट्टी। यानी उनकी जो तबीयत में क्या थे दोस्तों? जो उसके जौहर थे असली, यानी उनके अंदर तो बहुत से कमाल थे, बहुत से उसके अंदर कमाल थे, लेकिन सब क्या होते दोस्तों? वो जाहिलियत थे, तो जाहिलियत में ही मिल जाती थी। उसी के बारे में बता रहा है। आगे कह रहा है कि ये था सब्त इल्म क़ज़ा व क़दर में, कि बन जाएगी वह तला एक नज़र में। तला में दोस्तों मिट्टी, और क़ज़ा और क़दर के माना यहाँ तकदीर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अल्लाह ताला को ये मालूम था, जब अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज दिया, तो कह रहा है कि बन जाएगी, है ना। क्या कह रहा है दोस्तों? कि बन जाएगी वह तला एक नज़र में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नज़र की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी बन गई, और वह जहालियत से वो एक अच्छी ज़िंदगी और तकवा की ज़िंदगी गुजारने वाले बन गए। तो दोस्तों यहीं पर ये क्लास समाप्त होता है आज का। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हम क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।